तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जी ट्रांसलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के ऊपर, यानी जब हाइपरबोला को ट्रांसलेट किया जाता है, यानी जब उसका ओरिजिन 0 0 से चेंज करके कहीं पे भी लेके जाया जाएगा, तो उसके ओरिजिन, उसके सेंटर पे, उसके वर्टिसेस पे, उसके फोसाई पे और बाकी उसकी जो चीज़ें अटैच हैं, उसके साथ टर्म्स अटैच हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वर्टिसेस की तो हमने बात कर ली, इसी तरह फोसाई की बात कर ले। अब ऑब्वियसली ऑब्वियसली लेट्स से अगर इस केस में फोकस यहाँ पे था, इस केस में फोकस समवेयर यहाँ पे था, ठीक है, लेट्स सपोज दिस वाज द फोकस, ठीक है, ये फोकस था, और इसी तरह से यहाँ पे फोकस फिर ये हो जाएगा, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिए, मतलब जस्ट यू नो 1.5 चलें, पॉइंट यानी 1.5 मैंने इंक्रीज कर दिया, 1.5 मैंने इंक्रीज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि ऑब्वियसली ये पॉइंट फिर यहाँ पे जब जाएंगे कैपिटल एक्सिस के ऊपर, तो ये 1.5 ये पॉइंट बन गया, उसी तरह से ये जो पॉइंट हो जाएगा 1.5, यानी यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज, ये एफ था और ये एफ प्राइम था, ये एफ प्राइम था। अब एफ जो था वो कितने डिस्टेंस पे था, वो था डिस्टेंस सी के ऊपर, यानी ये डिस्टेंस था, यानी एफ के जो ये डिस्टेंस जो था ये कितना था, सी, यानी एब्सिसा सी और ऑर्डिनेट ऑब्वियसली जीरो। ठीक है, दिस इज एफ, ठीक है, जबकि एफ प्राइम किसके इक्वल था, -c, एंड ये जीरो। ठीक है, और इसका मैं एफ, ये जो पॉइंट है इसको मैं चले रेड से लिख लेता हूँ, दिस इज, ये रेड एफ है, दिस पॉइंट इज एफ एंड दिस पॉइंट इज एफ प्राइम। अब ये पॉइंट कितने होंगे, अब इस पे हमने बात करनी है। ठीक है, सेम जो हमने लॉजिक इस पे अप्लाई की थी, सेम लॉजिक जो हमने इस पे अप्लाई की थी, वो लॉजिक अभी हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो लॉजिक अभी हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली जो एफ होगा, देखें एफ डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस सी है, दिस डिस्टेंस इज सी, दिस डिस्टेंस इज सी, ये डिस्टेंस कितना है, सी है। एंड व्हाट दिस येलो डिस्टेंस इज इक्वल टू, बिकॉज ये इस विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, तो ये इस यहाँ पे लाई करता है ना, तो ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये एफ डिस्टेंस और प्लस येलो डिस्टेंस, तो येलो डिस्टेंस क्या है, एच, तो एच प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब है एफ जो हो जाएगा, एफ जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एच प्लस, उसका एब्सिसा होगा एच प्लस सी। ठीक है, एच प्लस सी, और जो ऑर्डिनेट है ऑब्वियसली वो चूंकि जितना जहां पे वर्टेक्स है वो उधर भी लाई करे तो के ही हो जाएगा। इस तरह से एफ प्राइम जो है, एफ प्राइम जो है, ठीक है, रेड के अंदर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द रेड वन। ठीक है, रेड वन जो रेड है, एफ एंड एफ प्राइम, एफ प्राइम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो भी हो जाएगा। अब ये देखें, अगर वो इतना डिस्टेंस, अगर आप टोटल सी दिस इज दिस डिस्टेंस इज, ये जो डिस्टेंस जहाँ पे मेरा कर्सर है अगर आप देखें, तो डिस्टेंस एच है, और इसमें से अगर आप ये डिस्टेंस निकाल दें विच इज सी, तो इसका मतलब एच माइनस सी, ये स्मॉल डिस्टेंस रह जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन ये हो जाएगा एच माइनस सी, आई वुड राइट एच माइनस सी, एच माइनस सी, और वो जो है वो के ही रहेगा। सो दैट्स माय पॉइंट। अब ये वर्टिसेस भी हमने फाइंड आउट कर लिए और हमने फोसाई भी फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ये दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, वर्टिसेस एंड फोसाई। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो बाकी इसकी टर्म्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं, वो भी चेंज हो रही हैं। ठीक है, वो किस तरह से चेंज हो रही हैं, देखें यहां से हमें एक बात तो क्लियर होगी, यानी जो अगर हमने लेंथ ऑफ, यानी अगर इस इक्वेशन से, अगर आप इस इक्वेशन से लेटेस्ट आई मीन एसिम्प्टोट्स बेसिकली क्या थे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता तो लेट्स सपोज दीज वर माय एसिम्प्टोट्स। ठीक है, ये मेरे पास की, ये मेरे पास क्या थे, ये मेरे पास एसिम्प्टोट्स थे। ठीक है, दीज वर द एसिम्प्टोट्स। ठीक है, ये एसिम्प्टोट्स है। अब ये यहाँ से ये एसिम्प्टोट्स जो है, यानी ये एज इट इज रह गया, और ये इसको आपने यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आए। ठीक है, यहाँ पे ले आए, दीज आर दी एसिम्प्टोट्स नाउ। ठीक है, एसिम्प्टोट्स नाउ, इसका मतलब है जो y, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा इसके लिए, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस बी, आई मीन चले प्लस बी ओवर ए कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल Y इज इक्वल टू, ये था एसिम्प्टोट फॉर दिस न्यू विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। अब कैपिटल Y किसके इक्वल है, कैपिटल Y जो है वो इक्वल है y माइनस के, y माइनस के, सो इट विल बिकम y माइनस के इज इक्वल टू प्लस बी ओवर ए, और कैपिटल एक्स के किसके इक्वल है, एक्स माइनस एच के इक्वल, एक्स माइनस एच के इक्वल। सो दिस विल बी द एसम इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स फॉर द ट्रांसलेटेड एक्सिस। ठीक है, ट्रांसलेटेड हाइपरबोला, जो हाइपरबोला ट्रांसलेट कर दिया, अगर पॉजिटिव है तो प्लस, एंड ऑब्वियसली अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे तो विद नेगेटिव साइन आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ कि जब आप ट्रांसलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला यानी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को ट्रांसलेट करेंगे, तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आई मीन उसकी जो वर्टिसेस हैं, जो फोसाई हैं, जो गिवन उसका, उसकी इवन जो इक्वेशन है, और प्लस उसका सेंटर जो है वो इस तरह से चेंज होगा, और अब इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे।